हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नाउन के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि पैटर्न के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वहां पे हमने ये सीखा कि किसी भी सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो पैटर्न के अकॉर्डिंग ही किसी एक नियमावली से ट्रांसलेट होता है। वहां पे हमने सीखा कि किस पैटर्न का क्या नाम है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नाउन के आधार पे वाक्य कितने प्रकार का होता है। आइए सीखा जाए। हम हेडिंग लिखेंगे नाउन के आधार पर वाक्यों का प्रकार। आज नाउन के आधार पर वाक्यों का प्रकार कुछ इस खंडों में टूट जाता है। ये टोटल 3 खंडों में खंडित होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक होता है हमारा प्रेजेंट टाइम, जिसे दूसरे तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। दूसरा होता है हमारा पास्ट टाइम, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी बोला जाता है। एक हमारा तीसरा खंड होता है फ्यूचर टाइम, इसे दूसरे तरीके से सिंपल पास्ट टेंस भी बोला जाता है, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोला जाता है। आज के इस नाउन के आधार पर वाक्यों के प्रकार में हम सीखेंगे कि नाउन में कभी हम प्रेजेंट दशा देखेंगे, कभी हम पास्ट की दशा देखेंगे, तो कभी हम फ्यूचर की दशा देखेंगे। तीनों दशाओं में नाउन की बात की जाती है कि नाउन की दशा क्या है। चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट टाइम पे, फिर चर्चा करेंगे हम पास्ट टाइम पे, फिर चर्चा करेंगे हम फ्यूचर टाइम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर चर्चा करते हैं। हेडिंग हम लिखेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट टाइम। यूज ऑफ प्रेजेंट टाइम के पहचान में हम लिखेंगे तो ये पाएंगे कि जब इनके वाक्यों को हम पढ़ेंगे तो इनकी दशा प्रेजेंट टाइम में पाई जाती है। पहचान लिख लें। मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं ताकि आप लोग आराम से देखें और इसे अपने फेयर पे लिखें ताकि आप लोग इसे याद कर सकें। इसके वाक्यों को पढ़ने पर नाउन की दशा प्रेजेंट टाइम में पाई जाती है। यानी कि जब भी हम इनके सेंटेंसों को पढ़ेंगे तो जो नाउन की दशा होगी वो प्रेजेंट टाइम में पाई जाएगी। आइए एग्जांपल से देख लिया जाए। वह एक मंदिर है, वह एक नदी है, यह एक झोपड़ी है। इन सारे सेंटेंसों को हम बनाने के लिए आइए इस नियम को भी देख लिया जाए, ये किस नियमावली से बनेगा। हम साइड में नहीं नीचे लिख देते हैं पैटर्न इनका, किस पैटर्न पे ये सब बनेगा।
सब्जेक्ट इज एम आर नाउन या एडजेक्टिव। जब हम इनके वाक्यों को देखेंगे तो नाउन के साथ साथ कभी कभार एडजेक्टिव भी आता है और कभी कभार या तो नाउन रहेगा या तो एडजेक्टिव रहेगा। दूसरा नियम, सब्जेक्ट इज एम आर फिर नॉट फिर नाउन या एडीजे। एडजेक्टिव को शॉर्ट फॉर्म एडीजे। पहले नियम को हम पॉजिटिव रूल भी कहते हैं। इसे हम अफर्मेटिव रूल भी कह सकते हैं। इसे हम नेगेटिव रूल कहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि असर्टिव का नियम 3 खंडों में टूटा है, 1, 2, 3, केवल 3 स्टेप में। यानी कि हमें असर्टिव सेंटेंस के किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करना है तो हमें बस 3 स्टेप चलना पड़ेगा और हम इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए यह देखा जाए। सबसे पहले कह रहा है हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, कह रहा है कि वह एक मंदिर है, तो मंदिर के अनुसार वह की अंग्रेजी क्या बनेगी, दैट। अब कह रहा है कि तीनों में से कोई एक लगेगा, तो ये तीनों किसके आधार पे चलते हैं, तो सब्जेक्ट के आधार पे। तो हम इसे नीचे नोट डाउन कर देते हैं, इज आर एम। इज का प्रयोग उन सब्जेक्टों के साथ किया जाता है जिन्हें हम सिंगुलर कहते हैं, और सिंगुलर कुछ इस प्रकार के होते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट और नाम के साथ। आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार के होते हैं, यू, वी, दे, दिस, दोज, या एक से अधिक नाम। एक से अधिक नाम। आई का प्रयोग केवल एम का प्रयोग केवल आई कर्ता के साथ किया जाता है। तो हम सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं दैट, और दैट के साथ क्या लगेगा, इज। तो इन तीनों में से हम प्रयोग करेंगे इज का। फिर दूसरे नंबर पे कह रहा है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि दोनों है, तो हम देख पा रहे हैं। तो कह रहा है एक मंदिर, यानी कि एक नाउन की बात की जा रही है, तो हम लिखेंगे दैट इज अ टेम्पल। इस प्रकार ये बन के हो गया तैयार। दूसरे सेंटेंस पे देखा जाए, कह रहा है कि वह एक नदी है, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, वह इशारा कर रहा है नदी की तरफ, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे दैट, और दैट के साथ क्या अभी ऊपर लगाया हमने, इज। और नदी की इंग्लिश क्या होती है, रिवर। नीचे हम देखते हैं, कह रहा है कि यह एक झोपड़ी है, तो यह इशारा कर रहा है झोपड़ी की तरफ, तो इस प्रकार यह की इंग्लिश बनेगी दिस। और हमने देखा कि दिस के साथ भी क्या लगता है, इज, तो तीनों में से हम क्या लगाएंगे, इज। एक झोपड़ी तो अ हट। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने सीखा प्रेजेंट टाइम के 2 नियम पे कि कैसे सेंटेंस आते हैं और उन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हमने प्रैक्टिस किया पॉजिटिव। नेक्स्ट वीडियो में, या अगर इसमें भी कोई सेंटेंस अगर नकारात्मक होता है तो हम इसमें सीखेंगे कि इस पैटर्न से कैसे नेगेटिव बनता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।